हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। रोजगार विद अंकित में तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग। चलिए एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सभी को छोटी दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और यही प्रार्थना करूंगा आज के दिन कि अगली छोटी दीपावली पर आप लोगों के कंधों पर 4 स्टार हों और दोस्त जो आपने सपने संजो कर रखे हैं वो आपके पूरे हों। मतलब आप लोग अगली छोटी दीपावली जो है वो वर्दी में बना रहे हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप लोग भी उस टारगेट को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए और ये मत सोचिए कि लक्ष्य मुश्किल है। लक्ष्य बहुत आसान है। अगर मेहनत बहुत मुश्किल होगी, मेहनत बहुत जबरदस्त होगी तो लक्ष्य अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। शुरुआत करते हैं दोस्त अपने टॉपिक से। हम लोगों का जो चल रहा है वो पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप में मैंने 2 क्लास आप लोगों की करा दी है। आज जो है वो तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पहले हमें 7-8 क्वेश्चन जो है जनरल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला यूज होना है कि अगर लाभ निकालना चाहता हूं तो पूंजी की गुणा समय में करनी होगी। वो पूंजी कितने समय के लिए लगी है वो आप लोगों को ध्यान देना होगा और कितने समय के बाद उस पूंजी में परिवर्तन किया है वो आप लोगों को दोस्त ध्यान देना होगा। तो कल हम लोग जो क्वेश्चंस कर चुके थे मेरे दोस्त, वो कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक शायद हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो था वो मैं आप लोगों को करा चुका था। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था। ये था वो क्वेश्चन मेरे दोस्त। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस बार बीच में क्लास मिस हुई है, इसलिए सैटरडे में क्लास लूंगा। इसी वजह से दोस्त सैटरडे में क्लास ले भी रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक साझा व्यवसाय में एक कुछ समय के लिए, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये कुल समय है। एक कुल समय के 1/6 भाग के लिए, तो ये कुछ नहीं है तो आप समझेंगे ये कुल समय है। एक कुल समय के 1/6 भाग के लिए 1/6 पूंजी का निवेश करता है। बी कुल समय के 1/3 भाग के लिए 1/3 पूंजी का निवेश करता है और सी पूरे समय के लिए शेष पूंजी का निवेश करता है। तो 9200 के लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 चीज दोस्त आप अपने सामने लिखिए। एक तो पूंजी को लिखिएगा और एक मेरे साथी समय को लिखिएगा। उसने कहा है यहां पे जो पूंजी बोला है वो 1/6 भाग बोला है और यहां पे जो पूंजी बोला है वो 1/3 भाग बोला है। तो 6 और 3 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहना 6 रुपए टोटल पूंजी मान लेते हैं और समय क्या है वो 12 महीने जो है वो टोटल समय मान लेते हैं। ठीक है भाई, अगर 6 रुपए का 1/6 भाग निकालोगे, 6 का 1/6 तो क्या इसने 1 रुपए पूंजी लगाई होगी और 1/6 पूंजी का निवेश करता है 1/6 भाग के लिए। तो मेरे दोस्त टोटल महीने हैं 12, इसका 1/6 निकालोगे तो 2 महीने के लिए 1 रुपए पूंजी का निवेश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी कुल समय के 1/3, बी कुल समय के 1/3, तो कुल समय 12, इसका 1/3 निकालोगे तो 4 महीने आएगा। 1/3 पूंजी का निवेश करता है तो 6 का 1/3 निकालोगे तो 2 रुपए की पूंजी निकल के आ जाएगी। और सी पूरे समय के लिए, यानी पूरा समय कितना था, 12 महीने था, 12 महीने के लिए शेष पूंजी का निवेश करता है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 रुपए पूंजी का निवेश हो चुका है और टोटल पूंजी हम लोगों ने 6 मानी थी, तो क्या 3 रुपए ही पूंजी बची होगी, हाँ या ना? तो शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है कौन सी? अगर मैं आपसे प्रॉफिट का रेशो पूछना चाहूं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे पूंजी गुणा समय। तो 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा और 12 की गुणा 3 में करेंगे तो 36 आएगा। आ जाएगा क्या?
तो अगर मैं आपसे टोटल लाभ पूछूं तो आप कहेंगे 36 और 8 44 और 2 46 हो जाएगा। और उसने टोटल लाभ कितना दिया है बेटा, उसने टोटल लाभ 9200 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू को आप लोग बता पाओगे? 46 दूनी 92 होते हैं, एक पार्ट की वैल्यू 200 आ जाएगी, हो जाएगी ना। तो उसने कहा है लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा, यानी बेटा वो आपसे 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे साथी? तो आप कहेंगे 1600 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने आप लोगों को कराया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को कल करा भी चुका था। तो कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। 1/6 पूंजी बोला है, 1/3 पूंजी बोला है, बस उसी के हिसाब से मैंने 6 रुपए पूंजी मान ली। और बेटा 12 महीने ये मैंने जनरल सब है मान लिया है। आप 6 महीने भी मान सकते हैं, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। क्वेश्चन में जब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 6 मानकर भी हो जाएगा, 6 मानकर भी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए एक बार बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 12 कैसे आएगा बेटा? मानना पड़ेगा 12 महीने। जब उसने कहा है टोटल समय का 1/6 समय, टोटल समय का 1/3 समय, तो ऐसी वैल्यू मान लो जो 6 और 3 से कटती हो। तो आप 6 भी मान सकते थे, 12 भी मान सकते थे, ठीक है। चलिए नहीं, टाइम सी के लिए बचा हुआ नहीं लेंगे। उसने कहा है सी जो है वो पूरे समय के लिए शेष पूंजी का निवेश करता है। पूंजी को शेष लेना है, बाकी टाइम को पूरा लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। आप लोगों ने लिख लिया भाई, 3 लोग पार्टनर हैं, ए, बी और सी, है ना। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई है। कितने महीने के लिए की गई है? 5 महीने के लिए उपयोग की गई है। लाभ का 1/7 का दावा करता है। ये समय आप लोगों को दिया हुआ है और यहां जो है वो लाभ के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि टोटल लाभ का 1/7 भाग लाभ का दावा करता है, ठीक है। बी जिसकी पूंजी का 7 महीने से उपयोग किया जा रहा है, यानी इसकी पूंजी जो लगी है वो 7 महीने के लिए लगी है, वह लाभ के 1/5 का दावा कर रहा है, यानी 1/5 का दावा कर रहा है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपए का निवेश किया, 9 महीने के लिए 4600 रुपए का निवेश किया है। तो ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया है, ये आप लोगों से साथी पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 7 और 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 35 रुपए। अगर मैं टोटल लाभ 35 रुपए मान लेता हूं, अगर टोटल लाभ में 35 रुपए मान लेता हूं, तो जब मैं इसका 1/7 निकालूंगा तो क्या इसे 5 रुपए लाभ मिला होगा? हाँ या ना भाई? 35 का 1/7 निकालोगे तो 5 रुपए लाभ इसे मिला होगा। अगर 35 का 1/5 निकालूंगा तो क्या 7 रुपए लाभ इसे मिला होगा। अगर आप यहां से देखोगे तो 5 और 7 12 रुपए लाभ जो है वो हो चुका है। तो बचा कितना? जब 12 जाएगा तो क्या 23 रुपए लाभ जो है वो सी को मिला होगा? मिला होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिला होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात मुझे बताइए, सी ने 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। सी ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है? 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पूंजी का अनुपात क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पूंजी का अनुपात क्या होगा, इनकी पूंजी कितनी निकल के आएगी, तो आप क्या कहेंगे? भाई इसे 5 रुपए पूंजी मिल रही थी। अब उसने पूछा क्या है, ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया है, ए की पूंजी पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो बेटा पूंजी कैसे निकालेंगे? लाभ को समय से डिवाइड कर देंगे तो इसकी पूंजी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके लाभ को इसके समय से डिवाइड कर देंगे तो इसकी पूंजी आ जाएगी, और इसके लाभ को इसके समय से डिवाइड कर दोगे तो इसकी पूंजी आ जाएगी। क्या आपके हिसाब से सी इतनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर रहा है? उसने कहा है सी जो है वो 4600 रुपए का योगदान करता है, 4600 रुपए का निवेश करता है। तो मेरे दोस्त क्या वो आप कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है वो 4600 के बराबर है? हाँ या ना?
तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 1800 आ जाएगी। आएगी या नहीं? अगर एक पार्ट की वैल्यू 1800 है तो ए की भी पूंजी 1800 आ जाएगी, बी की भी पूंजी 1800 आ जाएगी, और सी की पूंजी जो है वो 4600 दे ही रखी है। तो मेरे दोस्त करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1800 इन्होंने पूंजी में योगदान किया होगा। तो क्वेश्चन ने यही कहा है ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया, तो आप लोग कह देंगे 1800 की पूंजी का योगदान किया है। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? दोबारा से समझिए दोस्त, ए बी और सी जो है वो तीन पार्टनर हैं, तीन व्यवसायी साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई है, यानी ए ने अपनी पूंजी 5 महीने के लिए लगाई है। टोटल लाभ का 1/7 जो होता है वो ए को मिलता है। बी जिसकी पूंजी जो है वो 7 महीने के लिए लगी है, टोटल लाभ का 1/5 जो है वो पूंजी अपना लाभ मांगता है। सी की पूंजी 9 महीने के लिए लगी है। अब ध्यान से देखना, आसान बनाने के लिए 7 और 5 से कटने वाली संख्या टोटल लाभ आपने 35 मान लिया। अगर 35 का 1/7 निकालेंगे तो 5 रुपए पूंजी, 5 रुपए लाभ जो है वो ए को मिला होगा। 35 का 1/5 निकालेंगे तो बी को जो लाभ मिला होगा वो 7 रुपए मिला होगा। अगर मैं दोनों का लाभ देखूं तो 12 रुपए लाभ बढ़ चुका है, और टोटल लाभ जो बटना था वो 35 बटना था। 35 में से 12 चला गया तो बाकी बचा कुचा जो है वो सी को लाभ मिला होगा। अब आप एक बात जानते हैं कि ए की पूंजी दी गई है, तो पूंजी का रेशो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अगर लाभ को समय से डिवाइड करोगे तो पूंजी निकल के आएगी। तो 5/5 1 हो जाएगा। यहां देखेंगे 7/7 1 हो जाएगा, और यहां 23/9 ये हो जाएगी पूंजी। उसने पूंजी क्या कहा है? उसने पूंजी को 4600 दिया है। तो अगर इस पार्ट की वैल्यू 4600 है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1800 आ जाएगी। तो मेरे दोस्त यहां एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। प्रॉफिट का रेशो काट सकते हैं शशांक, प्रॉफिट का रेशो बेटा काट सकते हैं, काट के भी आंसर उतना ही आएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन हो सकता है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आराम से मेरे साथ पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सर 9 कैसे आया? कौन सा 9? बेटा 9 महीने क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर देते हैं। सी का समय 9 महीने दिया हुआ है, और ये 23 कैसे आया? दोनों का लाभ 12 रुपए बढ़ चुका है। 35 में से 12 गया, 23 आया। और ये कहां से आया? तो पूंजी जो होता है वो लाभ को समय से डिवाइड करने के बाद आता है। तो मेरे दोस्त सबको डिवाइड कर दिया, यहां पूंजी इतनी आई है। 23 कहां से बता दिया? 23/9, उसने 4600 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1800, इसकी पूंजी पूछी है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, XYZ एक साझेदार में हिस्सा लेते हैं। X शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है। X मुझे नहीं पता कितनी राशि का निवेश करता है, लेकिन शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है। ठीक है, 4 माह के बाद Y जो है X की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है। मैंने मान लिया X जो है वो A रुपए राशि का निवेश करता है, यानी कि पूंजी जो दी गई है A की वो X की वो मैंने A रुपए मान ली है। तो Y कितनी पूंजी लगाता होगा? Y X की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है, तो Y जो पूंजी लगाता होगा वो 3A की पूंजी लगाता होगा। और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 माह के बाद Z जो है वो Y की राशि से दुगना राशि का, इससे दुगना राशि का निवेश करता है, यानी ये जो है ये 6A की राशि का निवेश करता होगा। ये शुरुआत से व्यापार में रहा है, इसलिए इसने व्यापार जो किया होगा वो 12 महीने के लिए व्यापार किया होगा। भाई किया होगा या नहीं? ये कितने दिन बाद शामिल हुआ है? 4 माह के बाद Y भी शामिल हो जाता है, यानी Y ने जो व्यापार किया होगा केवल 8 महीने के लिए व्यापार किया होगा। अब आप कहोगे जी वर्ष की बात कहां से आ गई? तो ये वार्षिक लाभ लिखा है, यानी 1 साल का लाभ लिखा है, और 1 साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। तो मेरे दोस्त ये शुरुआत से व्यापार में है, शुरुआत से व्यापार में है, तो ये 12 महीने के लिए रहा होगा।
ये 4 महीने बाद जुड़ा है तो ये 8 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा, और ये जो है ये हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 माह के बाद YZ जुड़ा है तो ये 3 महीने के लिए केवल व्यापार में रहा होगा। और आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर पूंजी की गुणा समय में करोगे तो लाभ निकल के आएगा। यहां लाभ 12A का होगा, यहां लाभ 24A का होगा, और यहां लाभ जो है वो 18A का हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि वार्षिक लाभ 45,000 रुपए है तो उसमें Y का हिस्सा, बेटा लाभ का रेशो क्या आ रहा है? लाभ का रेशो हटाइए यहां से एक को। अगर मैं लाभ का रेशो आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। क्या लाभ का रेशो आपके पास ये आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल यही आ रहा है। अगर मैं कहूं कि टोटल लाभ कितना आ रहा है तो 4 और 2 6 और 3 9 रुपए टोटल लाभ आ रहा है, और उसने टोटल लाभ दिया कितना है? 4,50,000 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 50,000 हो जाएगी। तो उसमें Y का हिस्सा पूछा है, यानी कि 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 5 चौक 20, यानी कि Y जो है वो 2 लाख रुपए कमा रहा होगा। मौज मार रहा है बेटा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस एक ही फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर डिपेंड है कि लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। अगर उसने पूंजी का रेशो जो है वो यहां आप लोगों को दिया हुआ है और समय जो है वो यहां आप लोगों को दिया है, तो पूंजी की गुणा समय में करेंगे तो लाभ आपके सामने आएगा, और लाभ को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये 2 4 3 का अनुपात आ जाएगा। मेरे हिसाब से बटने वाला लाभ 9 रुपए था, उसने कहा है 4,50,000 का लाभ होता है, तो एक पार्ट की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। Y की लाभ पूछा है तो 4 पार्ट की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना है ना, कोई बफर नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना है मेरे दोस्त। 21 नंबर क्वेश्चन को 6 मानकर करो, उससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 100% डिवाइड हो जाएगा। 6 मान के भी डिवाइड नहीं होगा तो बेटा फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आपके जितना पैसा कमा रहा है बी वाई 2 लाख कम कमा रहा है बेटा कम कमा रहा है भाई। ठीक है, चलिए क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर की। यानी कि पूंजी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 4:2:9, 4:2:9, यानी कि पूंजी का रेशो आप लोगों को दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इसमें कुछ निकालने की जरूरत थी। ठीक है भाई, अब आगे देखना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की है उसने। प्रत्येक तिमाही यानी तिमाही का मतलब होता है 3 महीने बाद जो है ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी जो है वो दुगनी कर लेता है। यानी ये जो चेंज करते हैं अपनी पूंजी में, अपने निवेश में, हर 3 महीने बाद चेंज करते हैं, जबकि सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये जो सी है ना, ये इसी तरीके से चलता रहता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है अपनी पूंजी में। यदि वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपए हो तो कुल लाभ कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बस मेरे साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 3 महीने बाद आधी होगी राशि 2 हो जाएगी, फिर 3 महीने बाद राशि आधी होगी 1 हो जाएगी, फिर 3 महीने बाद राशि आधी होगी आधा हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। तो उस पॉइंट से बचने के लिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, मैं हर बात आपको इसलिए बताता हूं कि आप भी ऐसा सोच पाए। उस पॉइंट से बचने के लिए मैंने क्या मान लिया, इसने 40 रुपए की पूंजी लगाई है शुरू में, इसने 20 रुपए की और इसने 90 रुपए की पूंजी लगाई है। ठीक है, 3 महीने तक इसकी पूंजी यही रहेगी। 40 तिया मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, पहला 3 महीने का लाभ जो होगा वो 120 रुपए हो जाएगा। पहले 3 महीने का लाभ जो होगा वो 120 रुपए हो जाएगा।
3 महीने के बाद उसने अपनी पूंजी आधी कर ली होगी, यानी 20 रुपए रह गई होगी, और 20 रुपए जो है अगले 3 महीने के हिसाब से 60 रुपए का क्या देगी, 60 रुपए का मेरे दोस्त लाभ देगी। ऐसे ही अगले 3 महीने के लिए उसकी पूंजी 20 से आधी 10 हो गई होगी, 10 के हिसाब से 3 महीने का लाभ क्या हो जाएगा, तो यहां अगले 3 महीने का लाभ जो है वो 30 रुपए मिला होगा, और उससे अगले 3 महीने का लाभ जो है वो 15 रुपए मिला होगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो? यानी कि ए को होने वाला टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 और 60 180 और 30 210, 210 और 15 225 हो जाएगा। क्या ए को होने वाला लाभ जो है वो 225 हो जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बी ने 20 रुपए पूंजी लगाई है, 3 महीने की पूंजी 60 रुपए हो जाएगी, और ये अपनी पूंजी को दुगनी कर देता है तो 40 रुपए हो जाएंगे। 40 रुपए के हिसाब से 3 महीने की पूंजी 120 हो जाएगी। लाभ भी जस्ट डबल होता चला जाएगा। पहले 3 महीने का लाभ 60 है, अगले 3 महीने का लाभ 120 होगा, अगले 3 महीने का लाभ 240 होगा, और अगले 3 महीने का लाभ 480 हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत हो? सारा लाभ जोड़ दीजिए बेटा, बी का लाभ आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0 आ गई। 8 4 12 2 14, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 6 20 को 0 हासिल 2, 4 2 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 900 रुपए का लाभ जो है वो इससे हुआ होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसने कोई परिवर्तन अपनी पूंजी में नहीं किया है, तो इसकी पूंजी की गुणा समय में कर देंगे तो इसका जो टोटल 12 महीने का लाभ आ जाएगा वो 1080 आ जाएगा। क्या इसका टोटल लाभ 225 रुपए आ चुका था? ठीक है, हाँ। 4 की गुणा डायरेक्ट नहीं कर सकते, 120 में 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 का जस्ट आधा होता चला जाएगा लाभ, और यहां पे जो है 60 का जस्ट डबल होता चला जाएगा। 60 का डबल, 120 का डबल, 240 का डबल, क्योंकि ये राशि अपनी दुगनी करता जा रहा है, ये अपनी राशि को आधी करती जा रहा है, आधी करता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इनके लाभ का रेशो आप लोगों से पूछूं कि भाई मेरे इनका लाभ का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी इनके लाभ का रेशो जो है, इनके लाभ का रेशो जो है वो ये हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? छोटा कर लो, 5 से 9 से काटोगे 9 दूनी 18 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 9 से काटोगे 100 बार कटेगा, 9 एक कम 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा 0, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 5 से काटोगे 24 बार कटेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के सामने? अब एक बात समझिए, उसने ए का लाभ जो है वो कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 होगा, 5 अट्ठे 40। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है 24,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4800 आ जाएगी। तो उसने पूछा क्या है, टोटल लाभ, यानी 24 और 20 44, ये 49 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 49 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त, तो जवाब 9 अट्ठे 72, इकाई का अंक जो है वो 2 आएगा, 200 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। 3 लोग क्वेश्चन के अंदर दिए हैं, ए बी और सी, ए बी और सी दिए हुए हैं। ये क्या दिया हुआ है, 4 2 के 9 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, यानी ए जो है वो 4 रुपए पूंजी लगाता है, बी 2 रुपए पूंजी लगाता है, और सी जो है वो 9 रुपए पूंजी लगाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ए के बारे में कहा है हर 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी को आधा कर देता है, और बी के बारे में कहा है हर 3 महीने बाद जो है ये अपनी राशि को जस्ट डबल कर देता है, और सी अपनी राशि में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो अगर पहले साल इसकी पूंजी शुरुआत में 40 रुपए लगी है 3 महीने के लिए, तिमाही के बाद चेंज करता है तो 3 महीने के बाद चेंज करेगा, तो 40 रुपए के हिसाब से 3 महीने का जो लाभ होगा 120 हो जाएगा। हर 3 महीने पे लाभ आधा होता चला जाएगा, क्योंकि पूंजी को वो आधा कर रहा है। तो पहला लाभ 120, दूसरा लाभ 60 हो जाएगा, तीसरा लाभ 30 हो जाएगा, चौथा लाभ 15 हो जाएगा। 3 महीने के पूरे साल में स्लॉट बनाओगे तो 4 स्लॉट बनोगे, सारे लाभ को जोड़ोगे 225 आएगा। इसने अपनी राशि को जस्ट डबल किया है, शुरुआत में राशि 20 थी, 3 के हिसाब से पहला लाभ 60 आएगा, दूसरा लाभ 120 आएगा, तीसरा लाभ 240 आएगा, चौथा लाभ 480 आएगा। सबको जोड़ोगे तो टोटल लाभ साल का 900 रुपए आएगा, और इसने कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो 90 रुपए के हिसाब से 12 महीने का लाभ 1080 बैठेगा।
ठीक है। तो अगर तीनों लाभ का रेशो मैं आपसे पूछूं तो 5 20 24 आएगा। उसने पहले का लाभ 24,000 दिया है, 5 की वैल्यू 24,000 है, 1 की वैल्यू 4800 होगी, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 49 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब जो है वो 200, सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, बाद में 3 अंक 200 है, तो बाद के 3 अंक 200 जो है वो इसी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप नहीं भी मानते, जीरो नहीं भी लगाते तो भी आंसर आ जाता। इसका पहला लाभ 12 होता, यहां 6 होता, 12 6 18, 18 यहां 3 होता, 18 और 3 21 हो जाता, और यहां 1.5 होता, 21 और 1.5 22.5 हो जाता। आता उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन। यहां निकालते मेरे दोस्त 90 आ जाता, और यहां निकालते फिर 108 आ जाता। तो सब पॉइंट हटाने के लिए सबके पीछे हम लोग जीरो निकाल लगा रहे होते। तो रेशो जो है डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो, रेशो इतना ही बन के आएगा। ठीक है भाई, चले सर आप लाभ का निकाल दिए। 23 में वहां 3a की वैल्यू पूछा है, 23 में 3a की वैल्यू किसने पूछ लिया, y की पूंजी पूछा है ना, y का हिस्सा। तो बेटा यही तो y का हिस्सा होगा। a बराबर कितना है, ओहो ओहो ओहो, भारी मिस्टेक, ब्लंडर हो गया भाई साहब, ब्लंडर हो गया। ये तो ब्लंडर हो गया, गलती से ये हो गया है मेरे दोस्त। क्या कहा है, वार्षिक लाभ 4,50,000 है, ए का वार्षिक लाभ जो है वो 4,50,000 है। तो मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे, ऐसा कर लो फिर क्वेश्चन को। ए का वार्षिक लाभ जो है वो 12, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4,50,000 दी हुई है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,50,000 बटे 12 हो जाएगी। ठीक है, तो उसने पूछी क्या है, वाई का हिस्सा पूछा है। वाई का हिस्सा कितना है बेटा, वाई शेयर लाभ पूछ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। वो वाई का शेयर आपसे पूछ रहा है, पूंजी थोड़ी ना पूछ रहा है, वाई का शेयर आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये इतना ही आएगा। वाई का शेयर जो है वो इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, 4 बार क्यों निकाल रहे हो बेटा, एक बात मुझे बताओ, पूरे साल में 3-3 साल बाद परिवर्तन करना है, तो 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, तभी तो 12 महीने होंगे। ठीक है, आप कैसे नहीं सोच पाओगे, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा सोचना होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा सोचना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चंस का अब लेवल बढ़ने लगा है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हाँ चलिए फटाफट बताइए भाई, ये शॉर्ट ही है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप जस्ट इसके बाद ये मत लिखना बवाल। 120 का आधा करना, आप करना, पहला लाभ 120 है, दूसरा लाभ 60 है, तीसरा लाभ 30 है, चौथा लाभ 15 है, सबको जोड़ोगे 225 आएगा। पहला लाभ कितना आया है, 60 आया है, दूसरा लाभ दुगना 120 आएगा, तीसरा लाभ 240 आएगा, चौथा लाभ 480 आएगा। इसका जोड़ना यहां आ जाएगा, और इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बवाल जो है ये केवल और केवल आपके भेजे में चीजों को डालने के लिए मैंने किया है, केवल और केवल आप लोगों के भेजे में चीजें डालने के लिए कहा है। जब आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे तो खुद छोटा कर लोगे, यकीन मानिए, खुद सॉल्व करके देखना एक बार। देखिए ए, बी तथा सी एक कारोबार शुरू करते हैं, वे क्रम से 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। ए जो है वो 30,000 की पूंजी लगाता है, बी जो है वो कितने की पूंजी लगाता है, तो आप कहेंगे 20,000 की पूंजी लगाता है, और सी जो है वो कितने की पूंजी लगाता है, तो आप कहेंगे 10,000 की पूंजी लगाता है। ठीक है, ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं, सक्रिय मतलब एक्टिव पार्टनर हैं। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस पे पूरी तरीके से ध्यान दे रहे होते हैं, जबकि सी जो है वो निष्क्रिय साझेदार है, करोड़पति है, और पैसा लगा दिया और छोड़ दिया कि बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। सी का कोई ध्यान बिजनेस पे नहीं है, इसलिए इसे निष्क्रिय साझेदार कहा गया है। आप ही थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि दो जो है वो एक्टिव पार्टनर है, एक जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो एक्टिव पार्टनर जो रहेंगे, जो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, वो बिजनेस पे ध्यान देने का भी कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। वो ये कहेंगे भाई 15% तो हमारी देखरेख का होगा कि हम बिजनेस को देख रहे हैं, और 85% जो बटेगा हमारी पूंजी के हिसाब से बटेगा, जिस हिसाब से हमने पूंजी लगाई है। या फिर वो दूसरी शर्त रख रहे होंगे कि भाई हम दोनों में जो बटेगा, क्योंकि हम लोग एक्टिव
एक्टिव पार्टनर हैं, हम लोग बिजनेस को देख रहे हैं, तो हम लोगों में टोटल लाभ का 20% जो होगा वो हम लोगों के बीच बटेगा, और जो 80% होगा वो तीनों के बीच पूंजी के हिसाब से बटेगा। आप पूछोगे जी 20% एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि बिजनेस की देखरेख ही वो दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। सी तो निष्क्रिय साझेदार है, उसका बिजनेस की देखरेख से कोई मतलब नहीं है, घर आराम से वो सो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखना क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। उसने कहा है कि ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं जबकि सी निष्क्रिय साझेदार है। ए तथा बी को कुल लाभ का क्रम से 15% तथा 10% कारोबार की देखरेख करने के लिए मिलता है। यानी ए को 15% मिलता है कारोबार की देखरेख करने के लिए टोटल लाभ का, और बी को जो है 10% मिलता है टोटल लाभ का कारोबार की देखरेख करने के लिए। यानी मेरे हिसाब से 25% जो लाभ है वो देखरेख में चला जाता है। तो क्या इन तीनों में जो पैसा बट रहा होगा वो केवल और केवल 75% बट रहा होगा? यानी 75% का हिसाब किताब होगा कि भाई अब इस वाले पैसे को पूंजी के हिसाब से बांट लो, क्योंकि ये पैसा तो हमारी देखरेख का है, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है कि बच्चे शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। मैंने भी बांट दिया है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में। आगे कहा है मेरे दोस्त, यदि सी का लाभांश जो है वो 375 रुपए है। सी को कितने मिले? 375 रुपए। अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं इनकी पूंजी का अनुपात निकालूं तो क्या इनकी पूंजी का अनुपात जो है वो ये आएगा? समय तो सबका बराबर है। अगर इसको 375 रुपए मिले हैं, 375 रुपए मिले हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 375 है? ध्यान से सुन लेना। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 7 6 42, 3 45 को 5 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22 हो जाएंगे। यानी कि यहां जो इन तीनों में टोटल लाभ बटा है, इन तीनों में जो टोटल लाभ बटा है वो 2250 रुपए टोटल लाभ बटा है या नहीं? लेकिन इन तीनों में पूंजी के अनुपात में बटने वाला लाभ जो है वो 75% है। यानी ये जो वैल्यू दी गई है ये 75% की वैल्यू दी गई है। मेरे हिसाब से तीनों के बीच पूंजी के अनुपात में बटने वाला लाभ 75% था, जबकि पूंजी के अनुपात में जो लाभ बटा है वो 2250 है। तो क्या 75% की वैल्यू 2250 दी है? उसने पूछा है लाभ की कुल राशि कितनी थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2250 बटे 75 हो जाएगी। वो आपसे टोटल लाभ पूछना चाह रहा है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त यहां से सुनिएगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 750 चौक 3000 होते हैं। यानी टोटल जो लाभ हुआ होगा वो 3000 रुपए का लाभ हुआ होगा। टोटल जो लाभ हुआ होगा वो 3000 रुपए का लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फ्री में ही व्यापार कर रहे हैं, इतनी पूंजी लगा दिया, 375 लाभ ले रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये सोचिएगा, थोड़ा सा ये सोचिएगा, दिमाग को उस तरफ लेके जाइए कि अगर ये दोनों पहले ही अपना 15% और 10% बिजनेस को देखने के लिए ले रहे हैं, तो 75% जो राशि होगी वो इनकी पूंजी के अनुपात में बटी होगी, और इन तीनों को बटने वाली राशि जो है वो 2250 आई है। तो यही 75% की वैल्यू होगी, क्योंकि पूंजी के अनुपात में बटने वाली राशि 75% है, और यहां पूंजी के अनुपात में बटने वाली राशि 2250 है। तो 75 की वैल्यू 2250 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। एक बच्चा पूछ रहा है जी 10% और 15% का मतलब क्या है? भाई इसी से पता चला है कि 25% तो बिजनेस के देख रेख में चले गए हैं, तो 75% राशि बची होगी जो इन तीनों में बटी होगी। और ये जो वैल्यू है ये 75% की वैल्यू है, ये कहां से पता चली है? इन दोनों की वजह से ही पता चली है। हाँ, 75 कैसे आया समझो बात को। आपको है टोटल लाभ 100% का, 100% का टोटल प्रॉफिट है। कमेंट मत करना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये 3 लोग हैं व्यापार में, ए बी और सी। ये दोनों बिजनेस की देखरेख भी करते हैं, और सी ने बस पैसा, और इन दोनों ने पूंजी भी लगाई है।
पूंजी का जो अनुपात है वो 3-2-1 है। पूंजी का जो अनुपात है वो 3-2-1 है। यानी इसने 3 रुपए पूंजी लगाई है, इसने 2 रुपए पूंजी लगाई है और इसने 1 रुपया पूंजी लगाया है। और पूंजी लगाने के बाद ये महोदय जो है वो स्लीपिंग हो गए हैं, यानी कि सो गए हैं। तो मेरे दोस्त ये बिजनेस जो है ये दोनों देख रहे होंगे। अब जब बिजनेस दोनों देख रहे हैं, एक तो ये बिजनेस के देखरेख का पैसा लेंगे कि हम देख रहे हैं, और दूसरा ये पूंजी का पैसा लेंगे। पूंजी का पैसा तो सभी लेंगे क्योंकि सबकी पूंजी लगी हुई है। बिजनेस देखने का पैसा किसे मिलेगा? केवल ए और बी को मिलेगा। ठीक है, तो ए जो लेता है, ए ज्यादा बिजनेस देखता है, ये पूरे लाभ का 15% ले लेता है और ये उस लाभ का 10% बी को मिल जाता है बिजनेस देखने का। तो क्या आप देखेंगे टोटल लाभ में से 15% गया, 10% टोटल 25% जा चुका है, तो 75% बचा होगा। अब ये जो 75% बचा है, 100 में से 25% गया तो 75% बचा। अब इन तीनों ने कहा होगा कि अब राशि के अनुपात में बांट लेते हैं, क्योंकि ये जो 25% हमने लिया था ये केवल बिजनेस को देखने के लिए लिया था। उसने कहा है सी को मिलने वाला धन 375 है। भाई सी ने तो देख रेख की नहीं है, तो पूंजी के हिसाब से मिलने वाला लाभ 375 है। तो एक की वैल्यू 375 है, तो 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त 2250 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त इन तीनों में जो यहां पैसा बटा है वो 75% ही तो पैसा बटा है, 25% तो ऊपर बढ़ चुका है। यानी यहां जो बटने वाला पैसा है वो 2250 है और यहां जो पैसा बटने वाला है वो 75% है। तो क्या दोनों को बराबर लिख लूंगा? तो 1% की वैल्यू आप लोग निकाल देंगे 2250 बटे 75। लेकिन लाभ कितने परसेंट का हुआ है? लाभ टोटल 100% का हुआ है। तो उसने कुल लाभ ही आप लोगों से पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसके बाद जो है, अच्छा अभी नहीं हुए हैं यूपीएसआई के क्वेश्चन, अभी नहीं। यहां से यूपीएसआई के मतलब 4 क्वेश्चन और करने के बाद टोटल का टोटल यूपीएसआई आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सूरज चौधरी बेटा पहुंच रही है, कमेंट सबकी पहुंच रही है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेटा, 3 साझेदार हैं ए, बी तथा सी एक कारोबार शुरू करते हैं। 3 साझेदार हैं ए, बी तथा सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए को प्रबंधक, ए है भैया मैनेजर, पहले तो प्रबंधक है, सारे मैनेजमेंट को देख रहा है तो अलग से पैसा लेगा। और बी है सहायक असिस्टेंट मैनेजर है, तो ये भी थोड़ा बहुत पैसा लेगा ही लेगा। जब भैया इन्हें पद मिला हुआ है, पूंजी का तो पैसा सब में बटेगा ही, लेकिन ये उसमें भी मैनेजमेंट देख रहा है और ये असिस्टेंट मैनेजमेंट है। तो मेरे दोस्त असिस्टेंट मैनेजर है, तो दोनों पूंजी के लाभ से भी अलग पैसा ले रहे होंगे। ये चीज दिमाग में सेट कर लेना। कुल लाभ का 10% तो मैनेजर साहब को मिलता है और 5% जो मिलता है वो असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है। टोटल लाभ का 10% मैनेजर साहब ले गए और 5% जो है वो असिस्टेंट मैनेजर साहब ले गए, है ना। यानी 15% पैसा जा चुका है, 15% पैसा जा चुका है, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 85% पैसा जो है वो बचा होगा। आगे बढ़ते हैं। शेष लाभ जो बचा उनको पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। अब तीनों से कहा गया भैया शेष लाभ 85% बचा है, आ जाओ अब सारे लोग मिलके बांट लेते हैं, है ना। हमने अपना मैनेजमेंट का पैसा ले लिया है। यदि ए और बी की पूंजियां जो है, इसकी पूंजी कितनी लगी हुई है? ए की पूंजी है 7 लाख और बी की पूंजी है 6 लाख लगी हुई है। क्या ध्यान से सुन लेना। तो अगर मैं इनकी पूंजी का अनुपात आपसे पूछूं तो क्या इन दोनों की पूंजी का अनुपात 7:6 आएगा? तो यही इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। जो पूंजी का अनुपात होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है, अगर मेरे दोस्त समय जो है वो बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बी को कुल मिलाकर कुल लाभ का 35% मिलता है। टोटल लाभ कितने परसेंट माना था? 100 रुपए माना था। कुल लाभ का 35% जो है वो बी को मिला होगा।
तो बी को मिलने वाली राशि कितनी होगी? 35 रुपए होगी। भैया अगर टोटल लाभ 100 रुपए माना था, 100 में 10% इसे मिल गया तो क्या पहले ही इसे 10 रुपए मैनेजर के मिल गए होंगे? 100 का 5% इसे मिल गया तो 5 रुपए असिस्टेंट मैनेजर के पहले ही मिल गए होंगे। अब पूंजी के अनुपात में लाभ कितना बटा होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। उसने कहा है बी को जो मिलता है वो टोटल लाभ का 35% टोटल लाभ मिलता है, तो टोटल लाभ का 35% 35 रुपए मिला होगा। 35 में से बी पहले ही 5 रुपए यहां ले चुका है, तो क्या पूंजी के हिसाब से 30 रुपए उसे मिले होंगे? पूंजी के हिसाब से क्या 30 रुपए उसे मिले होंगे? यानी कि 6 पार्ट की वैल्यू 30 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। यानी पूंजी के हिसाब से इसे 35 रुपए मिलते हैं, पूंजी के हिसाब से इसे 30 रुपए मिलते हैं। आगे सी का पूछ लेते हैं। उसने कहा है, उसने आगे क्या कहा है मेरे दोस्त? हाँ, तो सी की पूंजी कितनी है? सी का तो कुछ ब्यौरा दिया ही नहीं है सी को। अच्छा, टोटल लाभ था कितना? टोटल लाभ था मेरे दोस्त, टोटल लाभ था मेरे साथी 100 रुपए। 100 में से 10 रुपए यहां मिल गए, 35 रुपए यहां, तो क्या 45 रुपए यहां बढ़ चुके हैं? 45 रुपए यहां बढ़ चुके हैं, 35 रुपए यहां बढ़ चुके हैं, तो 45 और 35 कितना हो गया? 80 रुपए बढ़ चुका है। तो सी को मिलने वाला लाभ क्या होगा? वो 20 रुपए हो जाएगा। सी को मिलने वाला लाभ क्या होगा? वो 20 रुपए हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर मैं इन तीनों का रेशो निकालूं, जो इनके लाभ का अनुपात है, ये वाला जो लाभ है ये पूंजी के अनुपात में ही बटा होगा, तो ये वाला लाभ जो है यही पूंजी का अनुपात होगा। तो मेरे दोस्त 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 और 5 चौक 20 हो जाएगा। इसकी पूंजी कितनी दी है? 7 लाख दी है, तो 7 बराबर 7 लाख, तो 1 बराबर 1 लाख, 6 बराबर 6 लाख, तो 4 बराबर 4 लाख हो जाएगी। तो सी को मिलने, सी ने जो पूंजी इन्वेस्ट की है वो कितने की पूंजी इन्वेस्ट की है? तो आप कहोगे 4 लाख की पूंजी इन्वेस्ट की है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्त। आप लोग मान के चलिए कि थोड़ा सा बिना दिमाग लगाए जो है वो चीजें काम नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज सोच ली और उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से। 3 लोग हैं, कमेंट मत करना, मेरे वर्डों पे ध्यान देना, एक एक चीज दिमाग में घुस जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। सुनना, 3 लोग हैं और तीनों जो है वो एक व्यापार कर रहे हैं। पहला जो पूंजी लगाता है, पहला उनमें से मैनेजर है, वो मैनेजर की अलग फीस लेता है। दूसरा जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर की फीस अलग लेता है। तीसरा कुछ भी नहीं है, तो उसे केवल पूंजी की अनुपात में राशि बढ़ती है। ठीक है, मैंने टोटल लाभ 100 रुपए मान लिया, ये टोटल लाभ जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, इसका 10% निकाला तो 10 रुपए जो है इसे मैनेजर के मिल गए होंगे। बी को 5 रुपए जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के मिल गए होंगे, क्योंकि इसे 5% मिलता है। ठीक है, 15 रुपए बढ़ चुका है, बचा कितना होगा? 85 रुपए बचा होगा। ये पूंजी के हिसाब से बटेगा। ये किसके हिसाब से बटेगा? पूंजी के हिसाब से बटेगा। ए ने जो पूंजी इन्वेस्ट की है वो 7 लाख की है, बी ने जो पूंजी इन्वेस्ट की है वो 6 लाख की है, तो दोनों की पूंजी का अनुपात आ जाएगा 7 और 6। यानी कि जो ये 85 रुपए बचा होगा वो इन तीनों में जो है वो इन तीनों में इसी रेशो में बढ़ जाएगा, इसी रेशो में बढ़ जाएगा, पूंजी के अनुपात में ही बढ़ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि बी को कुल मिलाकर जो कुल टोटल जो मिला है वो कुल लाभ का 35% मिला है, तो टोटल लाभ का 35% निकाला तो बी को संपूर्ण राशि 35 रुपए मिली है, जिसमें से 5 रुपए वो असिस्टेंट मैनेजर की लेके जा चुका था, तो क्या 30 रुपए जो है उसे पूंजी के हिसाब वाली मिली होगी। यानी 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 5 आएगी, तो 7 की वैल्यू 35 आ जाएगी। यानी पूंजी के हिसाब से इसे मिलने वाली राशि 35 है, पूंजी के हिसाब से इसे मिलने वाली राशि 30 है। 35 और 30 65 हो गया। पूंजी के हिसाब से बटने वाली राशि 85 है, तो क्या पूंजी के हिसाब से इसे मिलने वाला धन 20 हो जाएगा?
क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो बेटा पूंजी का अनुपात निकाल लो। 35, 30 और 20 पूंजी का अनुपात है। जो पूंजी का अनुपात है वही मेरे, जो लाभ का अनुपात है वही पूंजी का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात बेटा क्या है? तो आप कहेंगे 7 6 कितना, 5 7 35, 5 7 6 4 है। इसका लाभ 7 लाख दिया है, 7 की वैल्यू 7 लाख है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख हो जाएगी। सोचना मेरे दोस्त, सोचना, सोचोगे तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये आप लोगों को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। बुक जो है वो नेक्स्ट वीक में पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, और बुक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी बुक ना आई है और ऐसी बुक ना आएगी। अगर कुछ टाइम लग रहा है तो कुछ सोच के ही टाइम लग रहा है, कुछ अलग ही कर रहे होंगे उस बुक में, तभी दोस्त टाइम लग रहा है। मेरे दोस्त मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाजवाब बुक आप लोगों को मिलने वाली है। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को वो बुक मिल जाएगी, और सच में यूपीएसआई कि उससे बेहतर बुक हो ही नहीं सकती, ये आप लोग खुद देखोगे। आप लोगों को पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी, आप लोग देख लेना पीडीएफ में कि उसका 1-2 चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी कि उस चैप्टर में मैंने किस तरीके से उस बुक को डिजाइन किया है। चलिए 30 कैसे आया बेटा? टोटल पूंजी के अनुपात में बटने वाला लाभ 85 रुपए था, इसको 35 मिल गया, इसको 30 मिल गया, 35 और 30। अच्छा ये 30 कैसे आया? टोटल लाभ बी को जो मिलता है, कुल लाभ 35 रुपए मिलता है, तो 5 रुपए तो असिस्टेंट मैनेजर के हो गए, तो 30 रुपए पूंजी के हिसाब से मिले होंगे। ठीक है, चलिए कल की आप लोगों की छुट्टी है मेरे दोस्त, कल की छुट्टी और परसों की छुट्टी है आप लोगों की, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या रहा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जिसने ले ली है बुक बच्चा उसको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। जिसने ले ली है बुक उसको रिमेनिंग चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने घास के मैदान को 300 पट्टे पर लिया, यानी 300 रुपए किराए पर लिया, है ना। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तो ये 10 पशु जो हैं ये पूंजी का काम करते हैं, और ये समय जो है ये आप लोगों को दिया ही हुआ है। तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? तो किराए का जो अनुपात होता है, जहां हम लोग लाभ लिखते थे, जहां हम लोग लाभ लिखते थे बच्चे, वहां क्या है, किराया जो होगा वो पशुओं की संख्या गुणा समय होगा। जितनी ज्यादा पशुओं की संख्या होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों को किराया देना होगा। जितने ज्यादा समय के लिए आप पशुओं को चराओगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को किराया देना होगा। तो अगर मैं यहां से पूछूं ये कितने हैं, एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया, 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक चराया किसने, एक्स ने। और वाई ने क्या किया है, वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया है। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 होगा, यानी कि 10/21 जो है इनके किराए का अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/21 इनके किराए का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन सा आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। 3 लोगों ने एक चरागाह किराए पर लिया है, 3 लोगों ने एक चरागाह किराए पर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सर क्या 13 = 85 नहीं रख सकते? प्लीज बताएं, 13 को 85 के इक्वल है। अच्छा 13 को बेटा इसका लाभ कहां गया, फिर इसका लाभ कहां गया? ये तो दोनों का ही लाभ है, 85 के बराबर कैसे लिख देंगे? सर मेरे पास यादव सर की 7300 प्लस वाली मैथ की बुक है, उससे हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन है बेटा, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं एक बुक को फॉलो कर लो, एक बुक को फॉलो कर लो। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख लेना, जो भी बुक आपके पास है उससे कर लो, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। बस ये देख लेना कि उसमें जो क्वेश्चंस हो वो थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चंस हो, उसमें जो क्वेश्चंस हो वो थोड़ा सा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखा गया हो, या फिर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अलग से देख लेना, उस बुक का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हो बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। 7 महीने 10 बैल चराएगा, किराया इतना देना पड़ेगा। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है तो किराया इतना देगा। और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है तो किराया इतना देगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे किराए का रेशो ही पूछना चाहूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 रुपए इसके बैठेंगे, 12 रुपए इसके बैठेंगे, 9 रुपए इसके। 26, 14 और 12, 26 और 9 35, 35 रुपए टोटल किराया बैठेगा। उसने टोटल किराया मेरे दोस्त दिया कितना है? उसने टोटल किराया दिया कितना है? तो आप कहेंगे 1750 जो है वो टोटल किराया दिया है। तो 35 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1750। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 पंजे जो होते हैं वो 175 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी? तो ए, बी तथा सी के हिस्सों का किराया ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 50 तो 14 बराबर, ए के हिस्से में 700 रुपए किराया आएगा। 1 बराबर 50 तो 12 बराबर, बी के हिस्से में 600 रुपए किराया आएगा। 1 बराबर 50 तो 9 बराबर, तो आप कहेंगे सी के हिस्से में 450 रुपए किराया आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जैसा 29वां क्वेश्चन है बच्चे, वैसा ही 30वां क्वेश्चन है। तो 29वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और 30वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद करना होगा। उनतीसवां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और 30वां क्वेश्चन जो है साथी खुद आप लोगों को करना होगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन बेटा उसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड करा दिए सारे। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? श्रीमान गुप्ता है और श्रीमान शर्मा है। मतलब गुप्ता जी हैं एक, ये गुप्ता जी हैं और ये शर्मा जी हैं। गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं। गुप्ता जी 48,000 और शर्मा जी 56,000 निवेश करते हैं। ये 48,000 के साथ एक व्यापार स्टार्ट करते हैं और शर्मा जी जो है वो 56,000 के साथ एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वे इस बात पर सहमत होते हैं कि प्रत्येक को अपनी निवेशित पूंजी पर यानी इस पूंजी पर 10% ब्याज मिलेगा। ये जो इन्होंने पूंजी लगाई है इस पर 10% ब्याज मिलेगा और शेष लाभ जो बचेगा उसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। शेष लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। यदि वे 21,788 का वार्षिक लाभ अर्जित करते हैं तो श्रीमान शर्मा को कितनी राशि मिलेगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त आप लोग एक बात समझिए, सबसे पहले इसे 10% ब्याज मिलेगा अपनी राशि पर। तो 48,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4800 रुपए तो इसे ब्याज के रूप में ही मिल रहे होंगे। और इसे भी 10% ब्याज मिलेगा तो इसे 5600 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे होंगे। हाँ या ना? अगर मैं टोटल दोनों का लाभ आप लोगों से पूछता हूं कि दोनों को ब्याज के रूप में कितना पैसा बटेगा, तो आप कहेंगे 10,400 रुपए जो है वो लाभ के रूप में बढ़ जाएगा। भाई 2020 8 6 14 को 4 हासिल है, क्या 10,400 रुपए बढ़ जाएगा? यानी कि 21,788 रुपए टोटल लाभ हुआ है, उसमें से 10,400 रुपए जो है इनके ब्याज के रूप में चला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मेरे दोस्त 11,388 रुपए राशि बची हुई है और ये जो है वो बराबर बराबर बटेगी। शेष लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा, यानी दोनों के हिस्से में 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 चौक 5694 राशि आएगी। 4800 रुपए ब्याज आया, 5694 राशि वैसे आई, तो इसका टोटल लाभ आपके सामने आ चुका है गुप्ता जी का। इसका ब्याज इसे 5600 रुपए मिला और मेरे दोस्त 5694 ब्याज के रूप में मिला, तो इसका जो ब्याज आ चुका है ये आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? श्रीमान शर्मा जी को राशि कितनी मिली, तो ये वाली राशि वो आपसे पूछना चाह रहा है। 11,294 रुपए है। गड़बड़ होगी क्या? गड़बड़ होगी क्या? देखना भाई, कहीं गड़बड़ हुई है मेरे दोस्त। 48,000 56,000, इसका 10% ब्याज मिला होगा
तो 10% 4800 5600, दोनों को जोड़ा तो कितना, जो 8 से 14 10,400, घटाया तो कितना आया 11,388 आ गया। ठीक है, लेकिन बेटा अगर, हाँ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 5694, 5694 बी का लाभ। अब देखो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यदि उसने ये कहा है शेष लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो आंसर जो है वो इतना ही आएगा कि गुप्ता जी को मिलने वाली राशि जो होगी वो 10,494 होगी, और बेटा शर्मा जी को मिलने वाली राशि जो होगी वो 11,294 होगी, 11,294 होगी। लेकिन मेरे दोस्त अगर आंसर हमें लाना है तो थोड़ा सा काम करना होगा। वो काम कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से, काटने में दिक्कत हुई है। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, सही तो है? हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूं। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, बराबर बराबर काट दीजिए। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, बांटा गया है, बांटा गया है, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया है। ये आप लोगों से साथी अगर आप इसे कर लेते हैं तो अब ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से शेष लाभ, यहां देखिए ध्यान से, यहां आ जाइए मेरे दोस्त। शेष लाभ बचा कितना, 11,388। पूंजी का क्या अनुपात आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 8 छिंग 48 होगा, 8 सत्ते 56। क्या मेरे हिसाब से बटने वाली राशि 13 होगी। उसने कितनी बांटी है, 11,388 बांटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 13 8 104 होगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 9 बचेगा। 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, एक पार्ट की वैल्यू 876 आएगी। तो उसने पूछी किसकी है, शर्मा जी की। तो 7 पार्ट की वैल्यू आप बता दो। तो 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 को 3 हासिल 5, 8 सत्ते 56, 56 और 5 61 हो जाएगा। और बेटा इसे मिले कितने हैं ब्याज के, 5600 रुपए मिले हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं 11,732। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं 11,732 तब आएगा जब वो बराबर बराबर राशि ना बांट के यहां मेंशन करेगा कि शेष जो लाभ है वो पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, इस पूंजी के अनुपात में बांटा गया है। और अगर वो पूंजी के अनुपात में नहीं बांटना चाहता, शेष लाभ को बराबर बराबर बांटना चाहता है, तो दोस्त मेरे शेष लाभ को बराबर बराबर बांटना चाहता है, तो फिर आप ये कहेंगे, फिर आप मेरे दोस्त ये कहेंगे कि पहला वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक था, पहला वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक था अगर बराबर बराबर बांटना चाहता है। ठीक है, अगर शेष राशि को बराबर बराबर बांटना चाहता है तो मेरे दोस्त आंसर इतना आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। शेष राशि को अगर बराबर बराबर बांटना चाहता है तो आंसर इतना आएगा, और शेष राशि को पूंजी के अनुपात में बांटना चाहता है तो सारा जो खेल है मेरे दोस्त वो शेष राशि का है, तो फिर आंसर 11,732 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 30 है, ये होमवर्क है। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के हैं, जिसमें से हम लास्ट क्लास लेंगे मंडे को, उसमें मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ी सी क्लास बड़ी करके, और 10 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के होमवर्क में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है भाई, चलिए समझ नहीं आया दोबारा समझ लो। इसने पूंजी कितनी लगाई है, 48,000। इसने पूंजी कितनी लगाई है, 56,000। 10% इनको ब्याज का मिला, 4800 मिल गया, 5600 मिल गया, दोनों लाभ ब्याज को जोड़ा तो 10,400 ब्याज मिल गया। ये जो लाभ हुआ था इसमें से 10,400 जो है वो ब्याज का जा चुका है, तो बचा कितना, 11,388। अगर ये बराबर बराबर बांटा जाता है तो 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी 5694, इसे भी 5694, तो दोनों को जोड़ दिया, इसका लाभ ये आ गया, इसका लाभ ये आ गया। लेकिन अगर ये पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है तो 12 यहां से रेशो निकाल दो, 6-7 का आ जाएगा, यानी 6-7 के अनुपात में इस राशि को बांट दो, तो मेरे दोस्त आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं अब
आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा कब होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। ओके, टाटा, बाय बाय।